जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, एसटीईटी अंक पे बहाली कैसे संभव, अगर यह 3 कंडीशन पूरा हुआ तभी कुछ चांस हो सकता है। इसके अलावा आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, रितिका रानी केस बीएसईबी अध्यक्ष। तो ये सभी जानकारी हैं, सभी जानकारी अपडेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की बातें की जाती है, कभी एकेडमिक अंक पे बहाली की बातें, तो कभी स्टेट अंक पे बहाली की बातें, तो कभी 50-50%, तो कभी 2, 4, 6 स्टेट बोनस की भी बातें होती है। लेकिन इस पर चयन प्रक्रिया के बारे में जब तक 7वें चरण का नोटिफिकेशन या फिर शिक्षा विभाग द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता तब तक नहीं बातें करेंगे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इस वीडियो में यह देखने वाले हैं, क्या स्टेट अंक पे बहाली संभव है। 3 कंडीशन देखने वाले हैं। इसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं, रितिका रानी जी केस, तो विभिन्न विषय में जो केस हुए हैं इस पर भी बातें करने वाले हैं। बीएसईबी अध्यक्ष कमी, तो ये सभी आप लोग देख सकते हैं, सभी जानकारी पर बातें करने वाले हैं। तो अंत तक देखिए आप लोग। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, स्टेट अंक पे बहाली कैसे संभव, 3 कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग ये जानकारी पढ़ सकते हैं। रितिका रानी केस या इसी तरह का मिलता जुलता केस, जैसे फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि प्रभाव नहीं पड़े। तो तीनों कंडीशन यदि होता है तभी संभव हो सकता है। तो ये है कि जो केस हुआ है विभिन्न विषय में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात जो बीएसईबी अध्यक्ष को फाइनल आंसर की को 1.5 साल बाद अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़े। वैसे आप लोग जानते हैं कि फिर से विवाद जैसी बातें हो सकती है, जैसा कि 21 जून 2021 को देखा गया था, तो ऐसी बातें फिर से हो सकती हैं। यहाँ तो रिजल्ट कार्ड भी निर्गत हो चुका है। तो ये सभी जानकारी हैं सभी विषय में। तो आप लोग देख सकते हैं कि पर्याप्त समय दिया गया था रिजल्ट कार्ड निर्गत से पहले। तो जी बिल्कुल बहुत समय दिया गया था, तो उस बीच में नहीं हुआ और इतने समय बीत चुके हैं अभ्यर्थियों के, आप लोग जान सकते हैं 1.5 साल हो चुके हैं। 12 मार्च 2021 को ही रिजल्ट जारी हुआ था, तो काफ़ी समय बीत चुके हैं। उसके बाद 1 साल बाद सर्टिफिकेट निर्गत हुआ था, रिजल्ट कार्ड। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसे ही। तो उपाय क्या है, अगर प्रभाव की बातें आ जाए कि फाइनल आंसर की को बार बार अपडेट करने की जरूरत हो, तो ऐसे में तो यही एक उपाय है जो शिक्षा मंत्री जी जैसे बोले थे कि स्टेट मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। अर्थहीन हो गया उसका मतलब स्टेट अंक को भी आप लोग एक तरह से अर्थहीन मानकर चल सकते हैं। तो अर्थहीन समझा जाएगा स्टेट अंक को, तो स्टेट अंक पे बहाली नहीं हो सकता। तो इस तरह से भी उपाय यही है, जब रितिका रानी केस मतलब अपडेट करने के लिए ऐसी बातें हो जाए तो ऐसे में तो स्टेट अंक को अर्थहीन से ही कुछ भी संभव हो सकता है। तो स्टेट अंक पे बहाली संभव नहीं है ऐसे में। तो यही जानकारी है, तो इसीलिए प्रभाव नहीं पड़े तभी स्टेट अंक पे बहाली संभव है। जो विभिन्न विषय में केस हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, दूसरा कंडीशन देख सकते हैं, स्टेट 2011 को अलग से रिक्ति देकर। तो ये जानकारी है कि अलग से रिक्ति दे दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संभावना यही है कि केवल जो सोशल साइंस विषय हैं वो छोड़कर किसी विषय में 6ठे चरण के बाद स्टेट 2011 जो क्वालिफाइड हैं नहीं मिल सकता है। तो यही जानकर हम काफ़ी कम क्वालिफाइड की संख्या था, 16,000 करीब। बहुत सारे भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हुए होंगे और अन्य जॉब भी मिल जाते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, तो इसीलिए आशा कर सकते हैं कि सोशल साइंस को छोड़कर किसी विषय में नहीं होंगे। लेकिन नोटिस जारी करके अंतिम मौका करके सभी विषय के अभ्यर्थियों को चांस दिया जा सकता है अलग से बहाली के लिए, तभी संभव हो सकता है अलग से रिक्ति निकाल के सभी विषय में चांस के तौर पर। और जो नहीं भरा तो फिर से उसको अगले चरण में ऐड किया जा सकता है। तो यही जानकारी है, अगले चरण में दिया जा सकता है। तो यही जानकारी आप लोग जान चुके होंगे। अब आगे देख सकते हैं आप लोग ये देख रहे होंगे 3 पर स्टेट अंक पे बहाली के लिए नियमावली में संशोधन। तो नियमावली में संशोधन करके जो लिखा गया है तो वैसी बातें हो जाए, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जो नियमावली में लिखा गया है उसको कंडिका जोड़ते हुए स्टेट अंक पे बहाली की बातें अपडेट किया जाए। तो ये 3 कंडीशन है, यदि तीनों कंडीशन पूरा होता है तभी संभव हो सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग जो देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप लोग ये देख सकते हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बीएसईबी और रानी जी जरूरी बातें
तो पहले BSEB के संबंध में ज़रूरी बातें कर लेते हैं, उसके बाद रानी जी ज़रूरी बातें करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं BSEB अध्यक्ष। तो आप लोग जानते हैं कि प्रोविजनल आंसर की पहले जारी हुआ था स्टेट में भी। उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं ऑब्जेक्शन लिया गया, उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन किया गया उस पर विचार किया जाना था। जी बिल्कुल यही होना चाहिए था कि विचार हो। तो ये केस की क्या जरूरत बन सकती है जब विचार हो, फाइनल आंसर की आ जाए। तो यही बातें हैं। अगर फाइनल आंसर की को अपडेट करना था तो फिर से ऑब्जेक्शन लिया जाता, फिर रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी किया जाता। तो ऐसे में क्या ज़रूरत, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, क्या यहाँ पे केस की कोई बात ही नहीं आती है, कैसे केस हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सभी BSEB अध्यक्ष या फिर BSEB कमी में आप लोग जान सकते हैं कैसे केस हो गया। तो ये भी जानकारी है, जब सब कुछ अपडेट होता है तो ये तो अभ्यर्थी और BSEB के बीच का मामला है। स्टेट अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हैं और जो भी सभी अभ्यर्थी का बात है, क्वालिफाइड या फिर जो नहीं भी हुए हैं, सभी के बीच का मामला है और BSEB के बीच का मामला है। तो यहाँ पर केस तो आप लोग जान चुके होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तब अभी यह याचिका नहीं होता, बार बार याचिका जो है जानबूझकर कराने की क्या जरूरत है। तो यही बातें हैं कि क्यों केस हो जाता है बार बार इस टाइप की बातें के लिए भी। इसके अलावा आप लोग जानते हैं सिलेबस केस हो जाता है, तो कभी पूरा सेंटर का परीक्षा रद्द का केस हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं पूरा सेंटर का परीक्षा रद्द हो जाता है, तो इसके लिए भी तो केस हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। तो यही सब है। तो उसमें तो अलग बातें थी, लेकिन इसमें तो अलग बातें हैं। इसमें तो BSEB अध्यक्ष द्वारा यदि पूरी आप लोग जान सकते हैं ये सभी होता तो केस की कोई जरूरत ही नहीं थी इसमें। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जानकारी देख सकते हैं, ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए, तो ये भी जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं। तो केस से बचने का उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो केस का कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे, एक तरह से कहेंगे तो BSEB अपने अनुसार यदि सभी प्रक्रिया अपनाते तो केस की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तो 12 मार्च और फरवरी में रिजल्ट कार्ड निर्गत हुआ था 2022 में। 12 मार्च 2021 को आप लोग जानते हैं रिजल्ट जारी हुआ था और फरवरी 2022 में रिजल्ट कार्ड निर्गत किया गया। तो काफ़ी समय दिए गए, 1 साल लगभग समय दिया गया। तो केस उचित समय पर होना चाहिए था। तो जी बिल्कुल केस उचित समय पर ही होना चाहिए था। इतने समय बाद एक तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। तो जी बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता है। सभी बातें लिखी गई है, आप लोग नीचे तक भी देख सकते हैं, काफ़ी बातें लिखी हुई है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सभी जगह ऐसा देखा जाता है, उचित समय होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए था। साथ में 1 साल समय दिया गया था रिजल्ट कार्ड निर्गत होने से पहले। अब आगे आप लोग ये देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों ने रिजल्ट 12 मार्च आप लोग समझ सकते हैं 12 मार्च 2021। इसके अलावा नौकरी पक्की उस दिन। उसके अलावा रिजल्ट कार्ड जारी होने के बाद 7वें चरण का इंतजार कर रहे होंगे। तो यही जानकारी है। तो इस तरह से केस से बड़ा उलटफेर बार बार होने लगे। तो यही जानकारी कि केस से बार बार उलटफेर होने लगे, अर्थात BSEB अध्यक्ष फाइनल आंसर की को बार बार चेंज करने लगे। 1.5 साल बीत चुके हैं और इसको बार बार चेंज करने लगे सभी विषय में। तो एक तो काफ़ी विवाद होगा और जो अभ्यर्थी 75 और 67.5 के अर्थिन हो चुका है, आप लोग जानते हैं मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थिन हो चुका है, तो उसमें तो कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विवाद खड़ी हो सकती है। स्टेट अंक पे हो तो उसमें भी विवाद हो जाएगा, वैसे स्टेट अंक अर्थिन कर दिया जाए तो विवाद नहीं होगा। आप लोग जान सकते हैं उसमें जो मेरिट में हो या फिर नोट इन मेरिट में हो कुछ अंक से, लेकिन इसमें विवाद हो सकता है 75 और 67.5 पे जो हो, तो उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं। कम हो गया तो क्या होगा, तो विवाद काफ़ी हो जाएगा। तो वही जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं। 75 से कम हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं, 67.5 से कम हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं। जिस तरह से बार बार आंसर की को अपडेट किया जाने लगे, समय ये है कि आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी समय दिया गया और काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट कार्ड मिलने के साथ ही अभ्यर्थी पूरी तरह से विश्वास भी कर गए होंगे BSEB पर। तो ये भी जानकारी है। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग जो जानकारी देख सकते हैं, देखा देखी सभी विषय में शुरू हो जाएगा। तो देखा देखी हो सकता है कि सभी विषय में शुरू हो जाए कि BSEB आंसर की को बार बार फाइनल आंसर की को चेंज कर रहा है, तो सभी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में लंबी प्रक्रिया खींच जाएगी और लगातार केस पर केस होते जाएंगे। और बहाली तो आप लोग जानते हैं इतने 3 साल बीत चुके हैं 2019 से, लेकिन ये बहाली पूरी तरह से कितने दिनों के लिए चला जाएगा कोई ठीक नहीं रहेगा इसके बाद। तो यही जानकारी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं साथ ही रिजल्ट कार्ड निर्गत में भी तो खर्च होते हैं, तो ये भी बात है।
आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट कार्ड निर्गत में भी खर्च होते हैं, तो इसीलिए चाहिए कि उचित समय पर होना चाहिए कि सभी विषय को जोड़ दिया जाए। तो रिजल्ट कार्ड निर्गत में भी तो काफ़ी खर्च हुए होंगे, तो ये भी जानकारी है कि काफ़ी खर्च हो सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं जो भी संपत्ति है तो सरकार की संपत्ति हो या फिर सभी तो राज्य की ही संपत्ति है, तो इसीलिए खर्च होते हैं। तो ये भी जानकारी है। तो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि एस्टेट विज्ञापन के 22 में आप लोग देख सकते हैं RTI रिप्लाई एस्टेट, तो इससे स्पष्ट होता है कि उचित समय होना चाहिए। जो विज्ञापन में बातें कर दी गई कि संबंधित सूचना 1 महीने के अंदर में प्राप्त किया जा सकता है, 30 दिनों तक में ही सूचना प्राप्त किया जा सकता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उचित समय होना चाहिए इसमें भी सूचना प्राप्त करने का, उसके अलावा उस पर विचार करने का, या फिर जिसको कोर्ट भी जाना है तो उस पर भी उचित समय होना चाहिए था। तो यही जानकारी। इसके अलावा आप लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग रितिका रानी केस या मिलता जुलता केस, निष्कर्ष में देख लीजिए, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। रितिका रानी केस या मिलता जुलता केस जैसे फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया इत्यादि विषय केस उचित समय पर ही होना चाहिए था। अगर बार बार केस करना ही है तो उचित समय पर ही एक्टिव रहना चाहिए।